दोस्तों, जब से इजराइल और हमास यानी इजराइल और गाजा की जंग शुरू हुई है, इस बीच में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बड़ी बड़ी ताकतें किसके साथ हैं यह सबको पता चल चुका है, लेकिन रशिया पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है, ईरान के साथ है और अरब देशों के साथ है। यह स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। चाइना भी इसी पाले में है। इसी बीच में आपने ये देखा कि एयरक्राफ्ट कैरियर दो, वो भी अमेरिका के, वो भी खतरनाक वाले हथियारों और फाइटर जेट से लैस, पूरी तरह से जंग के लिए तैयार, बिल्कुल इजराइल के करीब आ चुके हैं। तो इस पर यह क्लियर कट बात साफ हो रही थी कि अमेरिका पूरी तरह से सेना को तैनात कर चुका है इजराइल के लिए। और ऐसे में अब कौन बोलेगा अमेरिका के खिलाफ? तो दोस्तों, कोई नहीं बोला, लेकिन व्लादिमीर पुतिन सामने आए और व्लादिमीर पुतिन ने काफी मीठे लफ्जों में अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी। सीधा सीधा व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी मिसाइलों के रेंज में हैं, क्योंकि वो काफी करीब आ गए हैं। और ये धमकी वमकी नहीं है, ये जेंटल रिमाइंडर है। तो दोस्तों, बड़ी ही चालाकी और सफाई से व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेता दिया है कि बाबूजी, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी मिसाइलों के निशाने पर हैं। सुनिए वो बयान। Взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Хочу сказать, это не угроза, то, что я сейчас скажу и о чем вас проинформирую, но по моему поручению военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 километров со скоростью 9 махов. उधर तमाम चीजें एक तरफ और गाजा पर हमला लगातार एक तरफ। लगातार इजराइल के जुर्म दिखते जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा। एक बार फिर से गाजा पर यह हमला किया था और हमला कितना खतरनाक था वो मैं बस दिखा रहा हूं आपको। उधर ईरान पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है। ईरान का जो आजादी टावर है उसकी खास तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, इस टावर के ऊपर फिलिस्तीनी और गाजा के बच्चों और शहीदों और आजादी की लड़ाई के लिए जो स्ट्रगल की जा रही हैं वो सब दिखाई गई हैं। ईरान पूरी तरह से गाजा के साथ खड़ा है। उधर बार्सिलोना में जोरदार प्रदर्शन पिछले 3 दिन से लगातार जारी है। ताजा तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। उधर दोस्तों, आखिरकार यूएन भी लाइन पर आया और यूएन ने कहा कि ये जो इजराइल ने हमला किया है इसकी जांच होना जरूरी है, जो अस्पताल पर हमला किया। उधर $100 बिलियन अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम मदद देंगे इजराइल को, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल को नहीं मिलेगा इतना पैसा। $60 बिलियन यूक्रेन को दिए जाएंगे, बचे कुछ $40 बिलियन जो है इजराइल के बॉर्डर पर खर्च करेंगे। ताइवान, अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर खर्च किए जाएंगे बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए। आखिरकार इजराइल अमेरिका के कहने पर मान गया है और कह दिया है कि हम इजिप्ट के बॉर्डर को खोल देंगे मेडिकल हेल्प के लिए। खाना, पानी और दवाइयां हम गाजा जाने देंगे। उम्मीद करते हैं कि इजराइल अपनी गंदी जबान से नहीं पलटेगा, क्योंकि जबान गंदी है, पलटता रहता है। वहीं ताजा जानकारी यह है कि बाइडेन ने इजिप्ट के राष्ट्रपति से फोन पर बात करी है और अमेरिका राजी हो गया है, इजराइल भी राजी हो गया है। और खबर यह आ रही है सामने कि अब 20 ट्रक मदद के उस इजिप्ट के रास्ते से गाजा भेजे जाएंगे। अब देखना यह है, जो पहले बता रहा हूं, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो चीजें सामने होती ही होती हैं, क्योंकि मैं इजराइल के गंदपने को समझता हूं और आप भी समझते हैं। बस मुझे ये उम्मीद है कि अल्लाह ना करे इजराइल उन ट्रकों पर ही हमला कर दे, क्योंकि इजराइल कुछ भी इल्ज़ाम लगा देगा कि ये
हमास की तरफ जा रहे थे, ये मदद हमास की तरफ जा रही थी, तो हमने इस ट्रक पर हमला कर दिया। ये भी इजराइल कर सकता है। उधर मेरे दोस्तों ये देखिए, ये फिलिस्तीनियन बंदा है, ये बुरी तरह से घायल है, तस्वीर नहीं दिखा सकता। इसके पास अमेरिकी पासपोर्ट है, यूएसए का पासपोर्ट है, यानी अमेरिका का भी नागरिक है और ये फिलिस्तीन का भी नागरिक है, लेकिन ये गाजा में रह रहा था। इसकी बहन को इजराइल ने बमबारी में कत्ल कर दिया है और ये बंदा बुरी तरह से घायल है। उधर इजराइल के पुलिस चीफ ने कहा है कि जो भी गाजा और फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं उन पर नरमी नहीं बरती जाएगी, उन पर रहम नहीं किया जाएगा, बल्कि जो आवाज उठा रहे हैं गाजा और फिलिस्तीन के लिए, उनके लिए मैं बस लगा दूंगा कि वो भी वहीं चले जाएं। उधर दोस्तों अमेरिका ने बड़े ही शातिराना और बंद कमरे में बैठकर इजराइल को परमिशन दे दी है कि अब वो जमीनी हमला गाजा के अंदर शुरू कर सकता है। वहीं आयरलैंड फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आया है। आयरलैंड ने 13 मिलियन यूरोज फिलिस्तीन को मदद देने का ऐलान किया है। उधर प्रधानमंत्री मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो इजराइल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जॉर्डन में अभी भी इस वक्त भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। واختي بغزة عم بتصيح، اختي بغزة عم بتصيح، اختي بغزة عم بتصيح، اختي بغزة عم بتصيح। जिस बात की अपील मैं कर रहा था, अफसोस की बात है कि ये कोई सुन ही नहीं रहा है। पता नहीं मुसलमान कब जागेगा, पता नहीं मुझसे क्यों दुश्मनी है लोगों को। अरे मेरे भैया, मैं फिलिस्तीन के लिए कह रहा हूं, अपनी मस्जिदों के इमाम साहब से कहिए और मुझे कमेंट में बताइए, मुझे इंस्टाग्राम में डीएम में बताइए कि हाँ भाई, हमारी मस्जिद में, हमारे मोहल्ले में दुआ हुई है। अपने उस मस्जिद में जब इमाम साहब दुआ करवाएं, वीडियो रिकॉर्ड करके हमको भेजिए इंस्टाग्राम पर, छोटा वीडियो भेजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड, बस मैं खुद दिखाऊंगा दुनिया को कि हाँ, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में मुसलमान खुद कितना भी जुल्म सह रहे हों, लेकिन दूसरों पर, अपने भाइयों पर जुल्म होता हुआ देखकर वो कम से कम बोल तो रहे हैं, दुआ तो कर रहे हैं। देखिए जॉर्डन में जबरदस्त दुआ करवाई गई है गाजा के लिए। اللهم افتح حبلك عنهم، اللهم افتح حبلك عنهم يا منتقم يا جبار، يا منتقم يا جبار، انتقم لأهل غزة، اللهم انتقم لأهل غزة، اللهم وارزقنا صلاة قريبة في المسجد الأقصى، उधर बर्लिन की पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है फिलिस्तीनियों के प्रदर्शन को रोकने के लिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए हर हाल में, और ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो जल्द इजराइल पहुंचेंगे। इजराइल के बाद फ्रांस एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, भारत के बाद अगर इस्लामोफोबिया है तो फ्रांस में है। दोस्तों फ्रांस में फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली निकालना बैन कर दिया गया है। हद ये हो गई है कि अगर रैली निकाली जा रही है तो उस रैली को जो मीडिया कर्मी कवर कर रहे थे, उन पूरे मीडिया कर्मियों के, पत्रकारों के ग्रुप पर
फ्रांस की पुलिस ने एलिगेशन लगा दिया है और उनकी गिरफ्तारी के चांसेस बढ़ा दिए हैं। उधर मेरे दोस्तों, सीरिया से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर इस रिपोर्ट में दे रहा हूं। खबर यह है कि इजराइल ने अब लोकल जगहों पर नहीं, सीरिया के जो ऑफिशियल जहां जहां रहते हैं वहां पर बड़े हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक की हैं। दोस्तों, जो देश आवाज उठा रहे हैं, सभी देशों का गाजा के लिए आवाज उठाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन ईरान का जो तेहरान टाइम्स अखबार है, उस अखबार का गजा के लिए आवाज उठाने का तरीका सबसे बेहतरीन साबित हो रहा है। ये देखिए, तेहरान टाइम्स का फ्रंट पेज है, पूरी तरह से काला, काला रंग यानी उदासी का। जी हां, तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज को पूरी तरह से काला प्रिंट किया है। इसके अलावा फज्र से कुछ वक्त पहले इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह की पोजीशंस पर बड़े हमले किए हैं। दोस्तों, ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, लगातार झड़पें जारी हैं। उधर लंदन में ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री ऑफ ब्रिटेन, उनके घर के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा के समर्थन में रैली निकल रही है, प्रदर्शन हो रहा है। Intifada revolution! Only word free! Intifada revolution! Gaza, Gaza, don't you cry! We will never let you down! Gaza, Gaza, don't you cry! We will never let you down! Gaza, Gaza, don't you cry! We will never let you down! खबर ये आ रही है कि अगर हिजबुल्लाह से जंग शुरू हो गई तो अमेरिकी सैनिकों को बाइडेन नहीं कहेंगे तुम इस जंग में कूदो। हिजबुल्लाह का कहीं ना कहीं, अब मानिए या मत मानिए, डर यूरोपियन मीडिया मान रहा है, अंग्रेज मीडिया मान रहा है। बहरहाल, इस ब्रेकिंग न्यूज में आपके लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रजाग्राफी को, और हमारा जो दूसरा चैनल है रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस पर भी लगातार अपडेट्स आ रही हैं और काफ़ी डिटेल में इस चैनल पर भी अपडेट्स हैं। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।